नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बुद्धा में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं डेली का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जैनाचार्य लोकेश मुनि, ऑप्शन नंबर बी है शांतनु जैन, ऑप्शन नंबर सी है विकास आर्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जैन आचार्य लोकेश मुनि। वे आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। जैन आचार्य लोकेश मुनि को सार्वजनिक भलाई और मानवता के लिए में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ ही यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय भिक्षु भी बन गए हैं। आचार्य लोकेश मुनि भारत में एक गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक भी हैं। इसकी स्थापना उन्होंने 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान हुई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की स्वैच्छिक सेवा प्रदान की है और जिनके स्वैच्छिक कार्य में समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो तथा उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया हो। हाल ही में जारी प्रश्न नंबर 2, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर है रूस, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर रूस। शीर्ष विशेषज्ञों के सर्वेक्षण के आधार पर एक नया विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया गया है जिसमें रूस और यूक्रेन को साइबर अपराध के प्राथमिक केंद्र के रूप में प्रकट किया गया है। सूचकांक के अनुसार रूस और यूक्रेन साइबर अपराध के शीर्ष 2 केंद्र बनकर उभर रहे हैं। भारत ने प्रभाव, व्यावसायिकता और तकनीकी कौशल में विशेष रूप से स्कोर करते हुए 10वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं देखा जाए अगर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका तो साइबर आपराधिक गतिविधियों में अपनी प्रमुखता दिखाते हुए बारीकी से अनुसरण करते हैं। कुछ साइबर अपराध विशिष्ट देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ डेटा पहचान की चोरी और चीन के साथ तकनीकी उत्पाद सेवाओं से जुड़े हुए भी हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 75 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 105 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 73 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 105 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है तो इसका इतिहास एक दुखद घटना थी जो 13 अप्रैल सन 1919 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पंजाब के अमृतसर में हुई थी। अमृतसर में प्रमुख भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वासन ने 10 अप्रैल 1919 को हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। अराजकता के बीच ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरिडायर को व्यवस्था बहाल करने, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने और शहरों में तनाव बढ़ाने का काम सौंपा गया, जिसके विरोध में वहाँ पे अमृतसर के बाग में इकट्ठा हुए और वहाँ पे जनरल डायर पहुँचा अपने साथियों के साथ और मेन द्वार पर खड़े होकर अपने साथियों को अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें उनके सैनिकों ने लगातार तब तक गोलियां चलाई जब तक उनके गोला बारूद खत्म नहीं, जिसमें बहुत से लोग मारे गए तथा कुछ घायल। उसी के विरोध में भारतीय राजनेताओं द्वारा कुछ स्लोगन दिए गए, जिसमें से है मेरा स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है माँ और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसे किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। वहीं पे गांधी जी ने भी कहा किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं किया जा सकता, वह जीवन है, भला जीने के लिए कोई क्या मोल नहीं चुकाएगा। और वहीं पे अपने बिस्मिल्लाह अजीमबादी ने भी कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। और भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद। और वहीं पे सुभाष चंद्र ने नारा दिया
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस उपलक्ष्य में सभी राजनेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए कौन चयनित हुई है? ऑप्शन नंबर है जगजीत पवड़िया, ऑप्शन नंबर बी है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर सी जलाल तौफीक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जगजीत पवाड़िया। जगदीश पवाड़िया 2015 से आईएनसीबी के सदस्य हैं और 2021-22 में इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया, जिनमें भारत के नारकोटिक्स आयुक्त और कानूनी मामलों के आयुक्त शामिल हैं। आईएनसीबी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र और अर्धन्यायिक निगरानी निकाय है। आईएनसीबी के अधिदेश में चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपयोग के लिए दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना और दवाओं और रसायनों को अवैध चैनलों में जाने से रोकना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय वियना इंटरनेशनल सेंटर यानी वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में। और इसका अध्यक्ष कौन है? जलाल तौफीक। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 को की गई थी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अडानी समूह की कंपनी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है। खावड़ा पार्क जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पर है, जो 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 गीगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा इसकी कितनी है? 4% होगी। जब पार्क पूरी तरह चालू हो जाएगा तो यह 21 बिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा, जो बेल्जियम, चिली, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की भी मांग को पूरा करेगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, MUFG HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है? इसमें 10%, 20%, 30% और 40%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20%। कितने परसेंट? 20% की हिस्सेदारी की है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में रूस ने किस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन नंबर है अंगारा A5, ऑप्शन नंबर बी विशाल A1, ऑप्शन नंबर सी है व्यूर वेस्टनिक, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंगारा A5। यह है जिस अंगारा A5 का लॉन्च परीक्षण सुदूर पूर्व में बोस्तोशन कोस्मोड्रोम से किया गया। परीक्षण से पहले रूस ने अपना कॉस्मोनेट दिवस मनाया। दरअसल 63 साल पहले 1961 में सोवियत संघ के यूरी गागरिन बाह्य अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी दिन को कॉस्मोनॉट दिवस भी कहा जाता है। पहली बार अंगारा A5 परीक्षण उड़ान 2014 में हुई और दूसरी बार इसकी 2020 में उत्तरी रूस के प्लेसेट तक से हुई थी। 2021 में एक आंशिक परीक्षण किया गया जो असफल रहा था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा में अंगारा की भूमिका का भी वर्णन किया। हालांकि यह परियोजना काफी विलंब और तकनीकी असफलताओं से ग्रस्त रही। अंगारा A5 का उद्देश्य रूस के प्रोटॉन लॉन्चर को सफल बनाना था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 15। तो अभी ये हाल ही में 14 अप्रैल को मनाया। कब मनाया गया? 14 अप्रैल। अब देखते हैं अप्रैल में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस कौन कौन से। तो 1 अप्रैल को अभी उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया गया था और 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस।
4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को मनाया गया है उड़ादी या गुड़ी पड़वा या तेलुगु नववर्ष भी मनाया गया है। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और उसी दिन मनाया गया राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया गया। 13 अप्रैल को मनाया गया है बैसाखी या बिशु दिवस भी मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस भी नरसंहार को भी याद किया गया। 14 अप्रैल को मनाया गया है B.R. अम्बेडकर स्मरण दिवस। और 14 अप्रैल को ही तमिल नववर्ष भी मनाया गया है। और आज मनाया गया है बंगाली नववर्ष या बिहू दिवस, जो कि संपूर्ण हुआ। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किसी जॉन डॉक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर गगनदीप कांग। ऑप्शन नंबर बी है श्रीनिवास पल्लिया। ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद मोहंती। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गगनदीप कांग। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है यही है। प्रश्न नंबर 10 है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत निचले स्तर पर पहुंच गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 4.85%। ऑप्शन नंबर बी है 6.1%। ऑप्शन नंबर सी 7.1%। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.85%। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें, सब बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी करें तथा जो भी क्वेरी हो आपकी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।